टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईसीजी। ईसीजी की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। उसमें ये होता है ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस। इसमें सबसे पहले हमारे पास होती है पी वेव। यहाँ पर हमारे पास होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये होती है टी वेव, और यहाँ पर समटाइम्स एक छोटी सी हमारे पास यू वेव भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पी वेव की। जो पी वेव होती है वो हमें शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हमें शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरवल्स। सबसे पहले इंटरवल होता है हमारे पास पी आर इंटरवल। जो होता है पी आर इंटरवल वो क्या शो करता है, टाइम टेकन बाय द इम्पल्स टू इनिशिएट फ्रॉम द एसए नोड टू स्टार्ट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, या फिर हम इसे डिले ऑफ एवी नोड भी कह देते हैं। इसका जो टाइम होता है वो हमारे पास होता है 0.16 सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। इसमें हमारे पास होती हैं 3 वेव्स, क्यू वेव, आर वेव और एस वेव। जो क्यू वेव होती है वो हमारे पास शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर इंटरमस्कुलर सेप्टम। सेप्टम की वेंट्रिकुलेशन को सेप्टम की डीपोलराइजेशन को। उसके बाद हमारे पास आर वेव होती है, ये हमारे पास शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर एपेक्स, एपेक्स की डीपोलराइजेशन को। और उसके बाद हमारे पास होती है एस वेव, ये हमारे पास शो करती है बेस ऑफ हार्ट की वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को। उसके बाद जो आर वेव होती है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होती है, और जो एस वेव होती है ये हमारे पास होती है नेगेटिव डिफ्लेक्शन। उसके बाद बारी आती है टी वेव की। जो टी वेव होती है ये वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन को शो करती है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करती है। उसके बाद हमारे पास होता है एक क्यू टी सेगमेंट, क्यू टी इंटरवल। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.35 सेकेंड तक, और इसमें हमारे पास आ जाती है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन भी और वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एक होता है एस टी सेगमेंट। इसमें हमारे पास ये वो टाइम पीरियड होता है, पहले ही हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब डीपोलराइज होते हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं मतलब रीपोलराइज होते हैं। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के फ़ौरन बाद तो रिलैक्स नहीं हो सकते, उन्हें कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। तो ये जो एस टी सेगमेंट है ये वही टाइम पीरियड शो करता है, और इसका जो टाइम इंटरवल होता है हमारे पास होता है 0.32 सेकेंड्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यू वेव की। यू वेव सब में ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो, बाज़ औक़ात ये प्रेजेंट होती है, और ये शो करती है लेट फेज ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ द परकंजी फाइबर्स। उसके बाद हमारे पास ये आर वेव है और एक यहाँ पे ये आर वेव है। सक्सेसिव साइकिल में आर और आर का जो इंटरवल होता है टाइम पीरियड वो होता है 0.8 सेकेंड्स तक। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यू आर एस और एस टी सेगमेंट, यहाँ पर हमारे पास एक अकर करता है जे पॉइंट। जे पॉइंट ये गाइडलाइन में नहीं लिखा हुआ, वैसे ये जो जे पॉइंट होता है जब मायोकार्डियल डिजीज़ अकर करती हैं तो ये डिस्प्लेस हो जाता है।